हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी पार्टिसिपल, जेरेंट और इन्फिनेटिव इनकी कंबाइंड क्लास है। मैंने ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, इस वजह से मैंने इनको एक साथ कर दिया। ये क्लास स्पेशली सुपर टैट बैच के लिए चल रही है, बट ये DSSB, KVS, NVS और अदर टैट एग्ज़ाम्स के लिए भी इक्वली हेल्पफुल है, जहाँ पे भी इंग्लिश का पार्ट पूछा जाता है। ये सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ही नहीं, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं SSC, बैंक या फिर कोई भी जिसमें इंग्लिश का पार्ट पूछा जाता है, उसके लिए इक्वली हेल्पफुल है। मैंने बाकी टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, कुछ टॉपिक्स बचे हैं जिसमें पार्टिसिपल, जेरेंट और इन्फिनेटिव एंड नॉन फिनिटिव, ये मैंने आपको वर्ब की क्लास में पढ़ाया था, बट इसको मैं एक अलग से भी पढ़ा देती हूँ। इन्फिनेटिव वो होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, एक साथ ऐसे ही रहते हैं। बट फिनिटिव वर्ब जो होते हैं, जो वर्ड सेंटेंस और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। जैसे शी हमारा सिंगुलर पर्सन है, तो उसके साथ में एस या ईएस वाला लगाते हैं ना हम लोग, लेकिन जो फिनिटिव होगा तो वो उसमें एस या ईएस का रोल नहीं प्ले करेगा, वो सिर्फ टू वॉक, टू रीड, इस टाइप से इन्फिनेटिव वर्ब होंगे, है ना। तो ये हमारा इंग्लिश ग्रामर सेक्शन चल रहा है। तो हम देखते हैं हमारा क्या है टॉपिक, पार्टिसिपल। आपको पता है कि पार्टिसिपल क्या होता है? ए पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब फॉर्म यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और इन वर्ब फ्रेज। या तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है और या वर्ब फ्रेज की तरह यूज़ होता है। एडजेक्टिव एज अ एडजेक्टिव यूज़ होता है या एज अ वर्ब फ्रेज की तरह ये यूज़ होता है। इसको हम पहचानेंगे कैसे? एक पार्टिसिपल और जेरेंट, इनमें क्या डिफरेंस है? प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना। जो हमारा पार्टिसिपल है वो क्या एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। जब हम सेंटेंस पढ़ रहे होंगे तो वो हमारा एडजेक्टिव क्या होता है, वो नाउन को मॉडिफाई करता है ना, नाउन और प्रोनाउन को। तो जहाँ पे ये चीज़ फील हो कि वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा। बट अगर जो जेरेंट होता है वो हमारा नाउन टॉपिक से रिलेटेड है, अगर वो एज अ नाउन शो हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट शो हो रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, जेरेंट होगा। इसमें क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि हमें फाइंड आउट करना रहता है कि हमारा कौन सा पार्टिसिपल है और कौन सा जेरेंट है। और भी सेकेंड टाइप के क्वेश्चन एरर से आते हैं और हमें फिल इन द ब्लैंक से 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये कंटिन्यूअस, हमने आईएनजी फॉर्म हमारी कंटिन्यूअस टेंसेस में लगती है ना, और उसके बाद में ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी। और पास्ट पार्टिसिपल में सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, है ना। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, है ना, वो होगा। तो जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है, द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क। तो यहाँ पे हमने ये बताओ कि ये क्राइंग है, ये हमारा जेरेंट क्यों नहीं है? अगर ये एज अ सब्जेक्ट होता ना, तो वो एज अ नाउन की तरह प्ले हो रहा होता, तो हम इसको जेरेंट बोल सकते थे। लेकिन ये क्या बोला, द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क, रो रहे बच्चे को मिल्क की आवश्यकता है ना। इस टाइप में बोला है ना, तो किसकी वो, ये रोना किसको मॉडिफाई कर रहा है, बेबी को। बेबी हमारा क्या है, नाउन है। और बेबी हमारा कौन सा नाउन है बताइए? बेबी हमारा कॉमन नाउन है ना। जो गर्ल हो गया, बॉय हो गया, ये सब हमारे क्या है, कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे टीचर भी हमारा कॉमन नाउन है, स्टूडेंट हमारा कॉमन नाउन है ना। तो ये जो क्राइंग हो गया, ये किसको, बेबी को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पार्टिसिपल हो गया। और ये कौन सा पार्टिसिपल हो गया हमारा, क्राइंग। द क्राइंग ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया हमारा, है ना। क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये हमारे बेबी यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इसी टाइप से दूसरा है, द रिटन आंसर इज़ करेक्ट। ठीक है, जो आंसर क्या है, आंसर को मॉडिफाई कर रहा है ना, द रिटन आंसर इज़ करेक्ट, लिखा हुआ आंसर करेक्ट है ना। तो एक तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ट्रांसलेशन से रिलेटेड हमारे
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नहीं आते हैं। ये ट्रांसलेशन ज़्यादातर बच्चों को आता है, 10th-12th में आपने पढ़ा होगा। तो ये ट्रांसलेशन भी इसका जब यूज़ होगा ना, तो द क्राइंग बेबी मतलब रोता हुआ बच्चा। लेकिन जब द रिटन आंसर मतलब क्या है, पास्ट में जा रहा है, लिखा हुआ, रोता हुआ, रो रहा बच्चा, रो रहे बच्चे को क्या दूध की आवश्यकता है, लेकिन लिखा हुआ आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे बताओ, जब हम देख रहे हैं कि वर्ब की तो यहाँ थर्ड फॉर्म लगी हुई है ना, और क्या ये हेल्पिंग वर्ब इज़ कंटिन्यूअस की लगी हुई है, तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा पार्टिसिपल है और एज अ कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल है। क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं ये हमारा देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ये आई वर्ब प्लस ING फॉर्म होती है और इसकी पहचान क्या होती है, ये एज अ एडजेक्टिव शो हो रहा होता है और ये किसको मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को। जैसे ए स्माइलिंग गर्ल है ना, हंस रही लड़की, तो किसको मॉडिफाई कर रहा है, गर्ल को। गर्ल हमारा क्या है, कॉमन नाउन है ना। तो इसको, और ये बताओ आर्टिकल ये हमारा क्या है, आर्टिकल ए लगा हुआ है ना, ये कौन सा, इनडेफिनेट आर्टिकल है ना। डेफिनेट आर्टिकल हमारा दा होता है, और ये ए क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हमने आर्टिकल पढ़ा है ना। तो आर्टिकल में क्या, जिसकी साउंड कॉन्सोनेंट होगी उसके साथ में ए, और जिसकी साउंड वॉवेल होगी उसके साथ में एन लगेगा। तो यहाँ पे ए स्माइलिंग गर्ल, तो स्माइलिंग क्या है, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरा क्या है, शी इज़ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, शी इज, तो किसको मॉडिफाई कर रहा है, शी को। वह क्या पढ़ाती है, इंग्लिश, वह पढ़ा रही है इंग्लिश, शी इज़ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन ये हमारा पार्टिसिपल भी यूज़ हो रहा है। तो हमें एक तो बताना रहता है कि जो पार्टिसिपल होगा उसके साथ में इज नहीं आएगा, आना और ना आना उसका कोई परमानेंट नहीं है कि वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। वैसे ही रिटन की वो नहीं है कि वो परफेक्ट टेंस के साथ ही आए। अगर वो परफेक्ट टेंस के साथ में आया है तो वो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल देंगे, बट अगर परफेक्ट टेंस के साथ में नहीं आया है तो वो क्या है, हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, और वैसे ही ये इज़ के साथ में अगर आया है ING तो वो क्या है, हमारा वो कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर ING के साथ में नहीं आया है तो वो क्या है, हमारा एज अ एडजेक्टिव शो हो रहा है। तो एज अ एडजेक्टिव जब शो होगा तो वो क्या होगा, हमारा पार्टिसिपल होगा। यूज इन पार्टिसिपल फ्रेज, वॉकिंग अलोंग द रोड। ठीक है, वॉकिंग अलोंग द रोड आई शॉ अ डॉग। ठीक है, जब रोड के उस टहलते हुए रोड के उस तरफ क्या देखा, एक कुत्ता देखा। ठीक है, वॉकिंग अलोन, तो ये क्या हो गया, वॉकिंग अलोंग। फ्रेज क्यों है, फ्रेज क्या होता है, जो वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड होता है ना, जो वर्ड का ग्रुप होता है उसे हम फ्रेज बोलते हैं। तो वॉकिंग अलोंग, तो अलोंग क्या है, हमारा अलोंग हमारा प्रीपोजिशन है। तो जो हमारा फ्रेज बनता है वो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से बनता है ना। तो वो क्या हो गया, वॉकिंग अलोंग द रोड, तो क्या हुआ, तो ये हमारा कौन सा पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। वॉकिंग अलोंग द रोड, उस तरफ टहलते हुए रोड के उस तरफ टहलते हुए, आई शॉ अ डॉग, मैंने कुत्ते को देखा। हुए, इसमें इस टाइप का जब मीनिंग हम सेंस निकालेंगे, कर रहा हुआ, जा रहा हुआ, इस टाइप के होते हैं ना। तो जैसे स्मोकिंग इज़ इंजurious टू हेल्थ, है ना, तो क्या है, धूम्रपान हानिकारक है, तो इस टाइप से बोलते हैं ना हेल्थ के लिए। तो ये क्यों है स्मोकिंग, तो ये हमारा क्या यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एज अ जेरेंड का यूज़ हो रहा है, स्मोकिंग इज़ इंजurious टू हेल्थ, है ना। लेकिन अगर ये किसी चीज़ को मॉडिफाई कर रहा होता तो वो हमारा पार्टिसिपल का यूज़ होता। तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और दूसरा हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही होगी। और तो यहाँ पे देखो, ए ब्रोकन चेयर, टूटी हुई चेयर। ठीक है, वो जो चेयर है वो टूट चुकी है, ए ब्रोकन चेयर। शी हैज़ फिनिश्ड द वर्क, तो ये क्या है, वह काम ख़त्म कर चुकी है। तो ये कौन सा, ये हमारा परफेक्ट टेंस हो गया, है ना। लेकिन
ये हमारा परफेक्ट टेंस हो गया। और यूज अब पैसिव वॉइस भी इसको यूज़ कर दें। द लेटर वॉज रिटन बाय रवि, ठीक है, तो इसमें बाय यूज़ हुआ है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा पार्टिसिपल यूज़ हो रहा है या परफेक्ट टेंस यूज़ हो रहा है या फिर एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है। तो हमें ये चीज़ पहचाननी होती है। द लेटर वॉज रिटन बाय रवि, ठीक है, वह लेटर किसके द्वारा लिखा गया है, रवि के द्वारा। तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये तो हमारा पैसिव वॉइस होगा। यूज्ड इन पैसिव वॉइस में भी पार्टिसिपल का यूज़ होता है, पास्ट पार्टिसिपल का, है ना। और किसमें, परफेक्ट टेंस में पार्टिसिपल का यूज़ होता है। और किसमें, एज अ एडजेक्टिव भी पार्टिसिपल का यूज़ होता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ यूज़ होती है। लेकिन हम जब अगर पहचानना हो ना कि इसमें से पार्टिसिपल कौन सा है, इस टाइप के 3 सेंटेंस दिए होंगे और आपको पहचानना होगा कि पार्टिसिपल कौन सा है। तो पार्टिसिपल हमारा सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में है, ए ब्रोकन चेयर, है ना। और शी हैज़ फिनिश्ड द वर्क, तो ये हमारा कौन सा परफेक्ट टेंस है। और द लेटर वॉज रिटन बाय रवि, ये हमारा क्या है, पैसिव वॉइस है। अब इसका अगर एक्टिव बनाना हो तो मैंने आपको कल ही एक्टिव पैसिव समझाया है, तो बताइए इसका एक्टिव बनाना हो तो क्या होगा। रवि रोट द लेटर, रवि रोट द लेटर, जो रवि क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे वॉज लगा हुआ है तो ये कंटिन्यूअस में तो इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। तो रिटन की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोट, रवि रोट द लेटर, तब इसको पैसिव में बनाया गया है, द लेटर वॉज रिटन बाय रवि, ठीक है। अब ये हमने 3 देखे हैं। हमारे पार्टिसिपल कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसकी पहचान क्या होती है, एज अ एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा होता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ में वो शो होता है। और पास्ट पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में ही वो शुरू होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट की क्या होती है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना। उसमें क्या है, जो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा उसकी पहचान ये हो रही है कि एक काम आपका ख़त्म हो चुका होगा और दूसरा काम आपका शुरू हो रहा होता है। इसमें 2 वर्क एक साथ हो रहे होते हैं। जैसे कि हैविंग फिनिश्ड डिनर, मतलब क्या है, डिनर फिनिश्ड करके शी वेंट आउट, वह बाहर चली गई, है ना। तो एक काम ख़त्म करके वो दूसरा काम शुरू हो रहा होता है, तब वो हम वहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, हैविंग फिनिश्ड डिनर, ठीक है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल पहचानना बहुत ईजी होता है, क्योंकि मैं इसमें आई हैविंग प्लस, क्योंकि हैव के साथ में रहता तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता। तो ये क्या है, हैविंग और फिनिश्ड, अगर जहाँ वर्ड हम देखेंगे तो वो कौन सा होगा, हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। और जहाँ सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे तो वो कौन सा होगा, पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन ये किस में आ सकता है, पैसिव वॉइस में होगा तो उसमें बाय लगा होगा, है ना। और नहीं तो वो हैव के साथ में यूज़ होगा तो परफेक्ट टेंस बन जाएगा। तो लेकिन अगर हम सिर्फ क्या थर्ड फॉर्म देखें तो वो क्या है हमारा, वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। और इसमें क्या होगा, कोई वो काम जो है ना वो पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे ब्रोकन ग्लास इज ऑन द फ्लोर, है ना, टूटा हुआ ग्लास कहाँ था, फ्लोर पे था। तो ये क्या है, एक वो जो चीज़ है वो पास्ट की चीज़ को बता रहा होगा, इसी वजह से उसको बोला गया है पास्ट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो प्रेजेंट की चीज़ों को बता रहा होगा, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ यूज होगा। तो हमने क्या पढ़ा, पार्टिसिपल पढ़ा, जो क्या है एज अ एडजेक्टिव का यूज़ होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, ठीक है। अब एक आता है हमारा जेरेंड। जेरेंड क्या होता है, जेरेंड एज अ नाउन की तरह शो होता है और ये नाउन का फंक्शन करता है। इसकी भी पहचान आईएनजी होती है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ही यूज़ होता है। लेकिन ये इसकी पहचान क्या होगी, ये किसी को मॉडिफाई नहीं कर रहा होगा। ये क्या होगा, ये एज अ नाउन, एज अ सब्जेक्ट होगा या एज अ ऑब्जेक्ट होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट, एज अ कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना। जैसे स्विमिंग इज़ गुड एक्सरसाइज, तो ये बताओ स्विमिंग किसी को मॉडिफाई कर रही है, नहीं। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है स्विमिंग, तो स्विमिंग क्या है, बहुत ही गुड, अच्छी एक्सरसाइज है ना। तो यहाँ पे स्विमिंग एज अ हमारा नाउन शो हो रहा है, तो हमने पहचान लिया कि ये तो भाई हमारा क्या है, जेरेंड है। लेकिन अगर ये किसी को मॉडिफाई कर रहा होता तो क्या होता, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई एन्जॉय रीडिंग, ठीक है, तो ये तो या तो सब्जेक्ट या तो शुरुआत में होगा या तो लास्ट में होगा, बीच में कहीं नहीं रखा मिलेगा, ठीक है। तो आई एन्जॉय रीडिंग, तो ये हमारा क्या हो गया, एज अ ऑब्जेक्ट आ गया।
और क्या, हर हॉबी इज़ पेंटिंग, क्या इसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, और ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, एज अ नाउन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से होते हैं, एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बल कॉम्प्लीमेंट, है ना, और नाउन कॉम्प्लीमेंट, और कौन से होते हैं, फ्रेज वर्ब फ्रेजल कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। को कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है ना, वो क्या करता है, किसी सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है, तो वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट हमेशा सिंगल नहीं आता, उसके साथ में कुछ वर्ड भी होते हैं, है ना। जैसे इसके साथ में इज है, हर हॉबी इज पेंटिंग, ठीक है, तो ये हमारा नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इफ़ द ing वर्ड बिहेव लाइक अ नाउन इट इज़ अ जेरेंड। तो क्या होगा, अगर ing वर्ड क्या है, हमारा नाउन की तरह शो हो रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा जेरेंड होगा, है ना। अब जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है। जो जेरेंड है वो वर्क एज अ नाउन करता है, जैसे स्विमिंग इज़ फन, है ना। पार्टिसिपल क्या होगा, वर्क एज एन एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होगा, कि वो पार्टिसिपल होगा, पार्ट ऑफ वर्ब। और ये क्या है, जो पार्टिसिपल है वो किसका, वर्ब का पार्ट है। द स्विमिंग बॉय इज़ टायर्ड, है ना, तैर रहा लड़का थका है ना, थक गया है। तो ठीक क्या हो गया, द स्विमिंग बॉय इज़ टायर्ड, तैर रहा लड़का थक गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यह हमारा एज अ पार्टिसिपल की तरह यूज़ हो रहा होगा, तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बट अगर आई लाइक डांसिंग, तो डांसिंग हमारा एज अ ऑब्जेक्ट है और एज अ नाउन का रोल प्ले कर रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा जेरेंड हो गया। अब द डांसिंग गर्ल वन द प्राइज़, क्या नाच रही लड़की ने क्या क्या प्राप्त किया है, उसने प्राइज़ लिया है, तो वो क्या हो गया। तो ये हमारा क्या, किसको मॉडिफाई कर रहा है, गर्ल को। ए डांसिंग गर्ल जहाँ नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वो पार्टिसिपल हो जाएगा। और जो एज अ सब्जेक्ट की तरह प्ले हो रहा होगा, वो क्या होगा हमारा, जैसे देखो यहाँ पे बॉय हमारा क्या है, नाउन है, गर्ल हमारा क्या है, नाउन है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया पार्टिसिपल। बट ये देखो डांसिंग एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ नाउन की तरह बिहेव करेगा, तो वो क्या होगा, हमारा जेरेंड। अब हम आता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव ये हमने वर्ब की क्लास में पढ़ा था, बट इसे मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, क्योंकि ये भी हमारे टेंसेस में एरर करेक्शन में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है, ये +2 के साथ में चलती है, 2 के प्लस साथ में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और यूज्ड एज अ नाउन। और ये क्या होता है, ये भी हमारी एज अ नाउन या एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज़ होती है। यूज़ जैसे टू लर्न इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, टू लर्न इज़ इम्पॉर्टेंट, तो याद करना क्या है, इम्पॉर्टेंट है, तो ये टू लर्न हो गया, तो ये हमारा एज अ सब्जेक्ट नाउन की तरह यूज़ होगा और एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होगा। आई नीड अ बुक टू रीड, मुझे आवश्यकता है किताब की, किस लिए, पढ़ने के लिए, तो बुक क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। जहाँ नाउन को मॉडिफाई कर देना, लेकिन ये किसकी, इन्फिनेटिव की सिर्फ पहचान ये है कि ये +2 के साथ में आता है। यूज्ड इन एडवर्ब और एडवर्ब और पर्पस की तरह सो हो, जैसे शी कम टू टीच, वह हमें क्यों आई है, पढ़ाने के लिए आई है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव 2 के साथ में आता है और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होता है। जैसे शी है, तो शी हमारा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, उसके साथ में यह टीच ही लिखा हुआ है, टीचेस नहीं लिखा हुआ है, तो इस वजह से जैसे गोज़ नहीं होगा, वो जैसे हम लोग किसमें और टेंसेस में ऐसे यस लगा देते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन इसमें नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि ये हमारा क्या है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, चेंज नहीं होता है, और वो किसके साथ में आता है, +2 के साथ में आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। वेयर इन्फिनेटिव, लेट हिम गो, यू मस्ट स्टडी, ठीक है। तो जैसे कि लेट हिम गो, अगर लेट के साथ में है तो कभी कभी ये विदाउट टू भी आता है ना,
जहाँ अगर वो किस में मोडाल्स के साथ में है तो उसमें टू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट हिम गो, यू मस्ट स्टडी, तो ये क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि जब ये चेंज नहीं हो रहा है ना तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा इन्फिनेटिव हो गया। बेयर इन्फिनेटिव क्या है, जो ये अलग है, या तो मॉडल्स के साथ में आएगा तो विदाउट टू आएगा, और बाकी साथ में आएगा तो किसके, प्लस टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएगा इन्फिनेटिव। अब जेरेंड वर्सेस इन्फिनेटिव में क्या डिफरेंस है, जो जेरेंड है वो भी एज अ सब्जेक्ट और एज अ नाउन की तरह रोल प्ले करता है, और इन्फिनेटिव भी एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नाउन की तरह बिहेव करता है। बट नाउन जो इन्फिनेटिव है वो क्या है, प्लस टू के साथ में आता है, और जो जेरेंड है वो प्लस ING के साथ में आता है। जैसे जेरेंड है आई एन्जॉय रीडिंग, है ना, आई एन्जॉय रीडिंग एज अ नाउन शो हुआ है, प्लस ING आया है। और इन्फिनेटिव क्या हुआ, आई वॉन्ट टू रीड, है ना, आई वॉन्ट टू रीड, इसमें टू के साथ में आया, इस वजह से। सम वर्ब कॉमनली टेक जेरेंड, एन्जॉय, अवॉइड, फिनिश, माइंड, ये सब क्या है, ये हमारे एज अ जेरेंड की तरह यूज़ हो सकते हैं, जैसे इंजॉइंग, अवॉइडिंग, फिनिशिंग, माइंडिंग, है ना। बट सम कॉमनली टेक इन्फिनेटिव, जैसे वांट, होप, डिसाइड, प्लान, ये सब क्या है, ये इन्फिनेटिव की तरह यूज़ होते हैं। मीनिंग कैन चेंज, स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप टू स्मोक, तो इनमें क्या है, इनकी मीनिंग जो है चेंज हो सकती है। कैसे, स्टॉप स्मोकिंग, है ना, तो इसमें क्या होगा, स्टॉप स्मोकिंग, वो क्या बोल रहा है, मतलब कि अभी वो चीज़ जो है वो स्मोक करना बंद करो। लेकिन स्टॉप टू स्मोक, है ना, वो क्या है, स्मोक को समाप्त करने के लिए, तो इसमें ये उसका सेंस मीनिंग चेंज हो जाता है ना। तो स्टॉप स्मोकिंग एज अ जेरेंड है ये हमारा, और स्टॉप टू स्मोक ये हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है ना। तो ये इन्फिनेटिव की पहचान ये होता है कि प्लस टू के साथ में आता है। अब क्या है, पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनेटिव। जो हमारा पार्टिसिपल है एज अ एडजेक्टिव वर्ब फ्रेज की तरह यूज़ होगा, जेरेंड नाउन की तरह यूज़ होगा, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएगा। जैसे जो द ब्रोकन ग्लास, तो ये हमारा कौन सा पार्टिसिपल हो गया, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया। और ब्रेकिंग ग्लास इज़ डेंजरस, है ना, तो ये क्या होगा, ब्रेकिंग ग्लास, है ना, तो ये क्या हो गया, हमारा जेरेंड हो गया। आई वॉन्ट टू ब्रेक द ग्लास, तो टू ब्रेक ये क्या हो गया, हमारा इन्फिनेटिव हो गया। ये हमेशा सब्जेक्ट की तरह नहीं यूज़ होगा, ये क्या होगा, ये प्लस टू के साथ में आएगा। अब क्या है, इसको आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द फॉर्म, नॉट जस्ट इट्स स्पेलिंग, तो उसमें क्या उसको फाइंड आउट करना है, उसकी स्पेलिंग से हम नहीं उसे जज करेंगे, उसे क्या करेंगे, उसके फंक्शन को देखेंगे कि वो किस तरह से क्या फंक्शन कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट प्लेस हो रहा है कि एज अ नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, कि या फिर वो एज प्लस टू के साथ में आया है ना। तो इनको हमें फंक्शन को समझना होता है, ना कि हम सिर्फ ट्रिक, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक सिर्फ ये है कि अगर वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा तो वो क्या होगा, हमारा पार्टिसिपल होगा, ING के साथ आया है तो प्रेजेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंगल है तो पास्ट, और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो परफेक्ट। जेरेंड एज अ नाउन और एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा, और इन्फिनेटिव प्लस टू के साथ में आएगा, बट मोडाल्स के साथ में आएगा तो टू नहीं लगा होगा, है ना। और इनको हमें आइडेंटिफाई इनके फंक्शन के थ्रू करना होगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ट्रिक्स क्या है, ING डज़ नॉट ऑलवेज मीन जेरेंड, तो हमेशा ये नहीं हमें देखना है कि जहाँ ING देखा उसको हमने जेरेंड टिक कर दिया, नहीं, क्या करना है, उसको फंक्शन देखना है कि वो नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है या एडजेक्टिव की तरह। चेक वेदर द ING फॉर्म इज़ नाउन और एडजेक्टिव, और उसका हमें चेक करना है कि एज अ नाउन है या एडजेक्टिव है। आफ्टर अ प्रीपोजिशन यूज़ अ जेरेंड, ही इज़ गुड एट टीचिंग, ठीक है। तो क्या होगा, ये प्रीपोजिशन की, अगर प्रीपोजिशन के बाद आया है ना ING फॉर्म, तो वो क्या होगा, हमारा जेरेंड होगा। ही इज़ गुड एट टीचिंग, ठीक है, क्योंकि जो हमारी प्रीपोजिशन आती है वो किस पे, वो हमेशा नाउन के पहले आती है ना, तो सब्जेक्ट के पहले आती है, ऑब्जेक्ट के पहले आती है, तो वो हमारा क्या है, आफ्टर प्रीपोजिशन आया है ना, तो भी वो हमारा जेरेंड है। आफ्टर मोडाल वर्ब यूज्ड आर वेयर इन्फिनेटिव, तो हम क्या करेंगे, अगर मोडाल्स के साथ में आया है तो क्या करना है, वो टू यूज़ नहीं होगा और वो क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। कैन, गो, मस्ट, स्टडी, है ना। जैसे आफ्टर टू यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन यूज अ जेरेंड, लुक,
फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, है ना। क्या होगा, आफ्टर टू यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन यूज अ जेरेंड। ठीक है, अगर टू के बाद में आया है ना, प्रीपोजिशन के बाद में आया है, और वो टू क्या है, हमारी एज अ प्रीपोजिशन है, ना कि वो क्या है, इन्फिनेटिव है। क्योंकि टू मीटिंग, टू के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो हम लगा देते भाई कि ये इन्फिनेटिव है, बट वो क्या है, आईएनजी फॉर्म है, तो ये हमारी क्या है, जेरेंड है। तो क्या हमें याद रखना है, उसके हमें आईएनजी हमेशा नहीं शो करेगी कि वो क्या है, जेरेंड है। और क्या हमें क्या करना है, और उसके फंक्शन देखने की, एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। दूसरा क्या है, अगर प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म है तो वो हमारा जेरेंड है। मोडाल्स के साथ में आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वो हमारी क्या है, इन्फिनेटिव है। और हमें क्या करना है, आफ्टर अगर टू हमारी एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हुई है और बाद में आईएनजी है तो वो हमारी जेरेंड है। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हमें करना है। जैसे क्या होगा, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, तो रीडिंग क्या हो गई हमारी, एज अ जेरेंड हो गई, क्योंकि क्या बोल रहा है, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। रीडिंग किसी को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, वो क्या बता रहा है, वो एज अ सब्जेक्ट, एज अ नाउन की तरफ ले हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट एज अ जेरेंड, जेरेंड होगा। ठीक है, फिर क्या है, द स्लीपिंग चाइल्ड वॉज क्राइंग, द स्लीपिंग चाइल्ड, चाइल्ड को मॉडिफाई कर रहा है ना, और स्लीपिंग, तो क्या हो गया, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। आई वॉन्ट लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, आई वॉन्ट लर्निंग इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो क्या हो गया, लर्न, टू प्लस लर्न के साथ में आया है, तो ये हमारा क्या आंसर हो गया, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा क्या, इन्फिनेटिव हो गया, है ना। और नेक्स्ट फिर से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया, देखो हमने पहले पढ़ा कि रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, तो रीडिंग क्या हो गया, एज अ जेरेंड की तरह यूज़ हो गया, है ना। और द स्लीपिंग चाइल्ड वॉज क्राइंग, द स्लीपिंग चाइल्ड वॉज क्राइंग, तो ये क्या हो गया, ये हमारा पार्टिसिपल यूज़ हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, है ना, और ये हमारा जेरेंड हो गया। और फिर क्या है, आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू लर्न, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया, इन्फिनेटिव है क्योंकि प्लस टू के साथ में आया है। और शी इज़ फाउंड ऑफ रीडिंग नॉवेल, शी इज़ फाउंड ऑफ रीडिंग नॉवेल, तो इसमें क्या बोल रहा है, वो क्या फाउंड कर रहा है, पढ़ी हुई नॉवेल को फाउंड कर रहा है। तो ये रीडिंग क्या है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, नॉवेल को, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, है ना। तो जब वो, और नाउन क्या हो गया हमारा, नॉवेल, है ना, शी हो गया, प्रोनाउन हो गया, तो ये मॉडिफाई कर रहा है, एज एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, एज एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो हमें उसके फंक्शन को देखना है कि फंक्शन क्या है। हम रिवीजन करते हैं, क्या पढ़ने पढ़ा, पार्टिसिपल पढ़े जो एडजेक्टिव और वर्ब की तरह शो होंगे, जेरेंड नाउन की तरह शो होंगे, इन्फिनेटिव प्लस टू के साथ में आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मोडाल्स के साथ में टू नहीं आएगा, वेयर है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी के फॉर्म आएगा, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में आएगा। और हमारा पास्ट परफेक्ट जो है, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है, वो हमारा हैविंग प्लस आईएनजी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में आएगा। इसमें एक काम हो रहा होगा और एक काम ख़त्म हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, और दूसरा काम स्टार्ट हो रहा होगा, है ना। तो रिमेंबर फंक्शन डिसाइड द आंसर, तो हमें इसका क्या, फंक्शन को डिसाइड हमें इसका आंसर करेगा। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हमारी नेक्स्ट क्लास, अब हमने इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारा ही सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, अब 2-3 टॉपिक बचे हैं। एक आपका नरेशन बचा है, दूसरा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बचा है, और भी कुछ टॉपिक्स बचे हैं, उनको मैं करवा दूँगी। थैंक यू।